हालेलुया সবাইকে জয় যিশু। हालेलुया, सभी को जय मसीह। আজকের আমাদের এই যে চার্চের প্রচার বা আজকের এই রবিবারের প্রচার, और आज का जो हमारा प्रचार का विषय है, आज के इस रविवार का जो प्रचार है, সেটা হচ্ছে 6 নম্বর পয়েंट বিশ্বাসের অনুগ্রহ এবং বিশ্বাস। और जो 6 नंबर पॉइंट है विश्वास का, 6 नंबर अध्याय जो है अनुग्रह और विश्वास। এই বাইবেলের এফেসীয় তার 1 অধ্যায় 3 পদে যদি দেখি, সেখানে এইভাবে বলছে যে ঈশ্বর খ্রিস্ট যিশুতে স্বর্গীয় স্থানে প্রতিটি আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। और इफिसियों उसका 1:3 में ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ख्रिस्ट यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में प्रत्येक अत्याधिक आशीर्वाद से हमें प्रेरित किया है। ঈশ্বর এখনো পর্যন্ত যা কিছু আমাদেরকে দান করেছেন তা তিনি তার অনুগ্রহে করেছেন। और परमेश्वर ने अभी तक जो कुछ भी हमें दान किया है उनके अनुग्रह के माध्यम से हमें मिला है। আর সেই অনুগ্রহে আমরা ধার্মিক হয়েছি। और उसी अनुग्रह के वजह से आज हम लोग धार्मिक हुए हैं। কিন্তু আপনি কি জানেন আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করতে পারি? और आपको पता है उस अनुग्रह को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के माध्यम से। হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया। বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের যা দিয়েছেন কেউ গ্রহণ করতে পারি না। और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना जो कुछ भी हमें मिला है वो चीज़ को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। আমরা কেউ গ্রহণ করতে পারি না যদি বিশ্বাস না থাকে। और हम लोग कोई भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যদি বিশ্বাস না থাকে তা আমাদের জীবনে কোনো রকম কাজ করতে পারে না। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी में है, मगर अगर विश्वास नहीं है तो हमारी जिंदगी में वो अनुग्रह काम नहीं कर सकता। এফেসীয় তার 2 অধ্যায় যদি 8 পদ দেখি, इफिसियों उसका 2 अध्याय का 8वां पद अगर हम लोग देखते हैं, কেননা অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছো এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান। और यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है। এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছিল, এটা ঈশ্বর দ্বারা হয়েছিল। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर के माध्यम से मिला है। আর যখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করেছে তখন আমাদের বিশ্বাস দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। और परमेश्वर ने जब अनुग्रह किया है तो हमारे विश्वास के माध्यम से हमें परित्राण मिला है। এটা আমাদের মধ্যে দিয়ে হয়নি, আমাদের মধ্যে দিয়ে শুধু বিশ্বাসটা এসেছে, অনুগ্রহ কিন্তু ঈশ্বরের ছিল। और ये हमारे माध्यम से नहीं हुआ, हमारे माध्यम से सिर्फ विश्वास आया है, अनुग्रह मगर परमेश्वर के माध्यम से आया है। এবং এটা ঈশ্বরের দান। और ये परमेश्वर का दान है। অনুগ্রহটাকে আরো যদি বিশেষভাবে বলতে চাই তাহলে এইভাবে আপনাকে বোঝাতে পারি। और अनुग्रह अगर आपको बोले तो इस तरह से आपको समझा सकते हैं। আপনারা জানেন একটা লাইট বা একটা ফ্যান চালাতে গেলে একটা ইলেকট্রিক ওয়্যারের প্রয়োজন পড়ে, और एक মানে लाइट তার। और एक फैन चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक तार जो होता है उसका जरूरत पड़ता है। আর বিদ্যুৎ হচ্ছে, বিদ্যুৎকে আপনি এইভাবে গ্রহণ করতে পারেন বা এইভাবে দেখতে পারেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ যার মধ্যে পাওয়ার আছে। और बिजली को आप इस तरह से देख सकते हैं जो कि परमेश्वर का जो शक्ति है उसके हिसाब से आप विद्युत को देख सकते हैं, बिजली को देख सकते हैं। কিন্তু অনুগ্রহটা হচ্ছে আসলে ওয়্যার, মানে তার। मगर अनुग्रह जो है वो है तार, जो अनुग्रह है वो तार है, वायर। আর বিশ্বাস আপনাকে সেই অনুগ্রহকে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ঈশ্বরের কাছ দিয়ে বিদ্যুৎ স্বরূপ সেই শক্তি ওই তার মানে অনুগ্রহের মাধ্যম দিয়ে। অনুগ্রহটা আমাদের কাছে একটা কানেকশন। और अनुग्रह आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ विश्वास के माध्यम से आता है। अनुग्रह जो है वो एक तार के जैसा है और विश्वास जो है वो एक कनेक्शन है जो कि ना मिले तो आपका पास वो अनुग्रह नहीं आ सकता है। বাইবেল আমাদেরকে বলে যে আমরা বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহের অধিকার পেয়েছি, বিশ্বাস ছাড়া আপনি অনুগ্রহ ব্যবহার করতে পারবেন না। और बाइबल कहता है कि हमें अनुग्रह मिला है सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के बदौलत, और अगर हमारे अंदर विश्वास ना हो तो हमें अनुग्रह नहीं मिल सकता। হালেলুয়া, একদম স্পষ্ট কথা, অনুগ্রহ বিশ্বাস ছাড়া পেতে পারেন না। और ये एकदम स्पष्ट बात है कि अनुग्रह विश्वास के बिना आप कभी नहीं पा सकते। আমরা যদি দেখি রোমিও তার 5 অধ্যায় 2 পদ, अगर हम लोग देखिए रोमियो उसका 5 अध्याय का 2 पद, আর সেখানে এরকম বলছে, আর তাহারি দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছি, যাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি এবং ঈশ্বরের প্রতাপের প্রত্যাশায় শ্লাঘা করিতেছি। और यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस
जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक तुम्हारी पहुंच हो गई है और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। অনুগ্রহ ঈশ্বরের হাত, अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का हाथ है। তার হাত কিন্তু আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। उनका हाथ जो है वो हम तक पहुंच गया है। অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহ আমাদের জীবন এবং ধার্মিকতার সাথে একটা সম্পর্ককৃত জিনিস দিয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। और अनुग्रह परमेश्वर का धार्मिकता और विश्वास के साथ हमें जोड़ दिया है। দুই পিতর তার 1:3 বলছে বিশ্বাস হলো আপনার হাত যা ঈশ্বরের ইতিমধ্যে প্রদান করেছেন তা গ্রহণ করার জন্য। और दूसरा पत्रस उसका 1:3 में कहता है कि विश्वास वो हाथ है जो कि परमेश्वर आपको जो अनुग्रह देना चाहता है वो लेने के लिए जो हाथ है वही परमेश्वर आपको देना चाहता है। ঈশ্বরের হাত স্বর্গের সমস্ত অনুগ্রহ আপনাকে দিতে চান। और परमेश्वर का हाथ स्वर्ग से जो भी अनुग्रह आता है वो आपको वो देना चाहते हैं। আর আপনার হাত হচ্ছে বিশ্বাস, কেবল গ্রহণ করতে পারেন। और आपका जो हाथ है वो विश्वास है, सिर्फ आपको वो चीज ग्रहण करना है या रिसीव करना है। ঈশ্বর যিশুকে সবার জন্য পাঠিয়েছেন। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब कोई के लिए भेजा गया है। সমস্ত বিশ্বের জন্য, সমস্ত পৃথিবীর জন্য তার পুত্র পৃথিবীতে এসেছিলেন। और पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए और पूरे पृथ्वी के लिए उनका पुत्र इस पृथ्वी में आया था। কিন্তু সবাই তাকে গ্রহণ করেনি। मगर हर कोई उनको ग्रहण नहीं कर पाए। সবাই সেই বিশ্বাসের হাত নেই। और किसी के और सबके पास वो विश्वास का जो हाथ है वो नहीं है। যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতের দ্বারা সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। जो परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के द्वारा उसको वो अनुग्रह मिलेगा। আসি যোহন তার 1:12 দেখি। और आज देखते हैं यूहन्ना उसका 1:12 अध्याय। কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে যাহারা তার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। यहाँ पे लिखा हुआ है पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, जितना कोई उनको ग्रहण किए हैं শুধু তারাই তার সন্তান হবার অধিকার পেল। और सिर्फ उनको ही उनका संतान होने का अधिकार मिला है। যাহারা তার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন। और जो कोई भी उन पर विश्वास किया उनको ही उन्होंने संतान होने का अधिकार दिया। যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে এবং আমরা তার সন্তান অলরেডি হয়ে গেছি, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যখন আমরা সেই বিশ্বাসকে ওই অনুগ্রহের সঙ্গে মিলিত করছি তখনই আমরা তার সন্তান হবার অধিকার और পাচ্ছি। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे तभी हमें उनका संतान होने का अधिकार मिल गया था। मगर हम जब तक उन पर विश्वास नहीं करेंगे वो अधिकार हमें तब तक नहीं मिलेगा। अगर हम एक विश्वास करते हैं तभी हमें अधिकार मिलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আর আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা কোনো অটোমেটিকলি ঘটে না। और जो कुछ भी हमारे जिंदगी में घटता है वो ऑटोमेटिक नहीं घटता है। ঈশ্বর তাহার অনুগ্রহে সমস্ত মানব জাতির জন্য সুস্থতা প্রদান করেন। और परमेश्वर उनके अनुग्रह के माध्यम से पूरे मानव जाति के पास अपनी चंगाई को देता है। কিন্তু যদিও বাক্য বলে তাহার গায়ের ক্ষত দ্বারা, আঘাত দ্বারা আমরা আরোগ্যতা পেয়েছি। और फिर भी वचन कहता है कि उनके शरीर पर जो घाव दिए गए थे उनके बदौलत हमें चंगाई मिला है। কেউ নিজে থেকে সুস্থতা অনুগ্রহ পায় না। कोई खुद से चंगाई नहीं पाता है। আপনি শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই সুস্থতা গ্রহণ করতে পারেন। आप सिर्फ विश्वास के माध्यम से उस चंगाई को आप रिसीव या ग्रहण कर सकते हैं। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। যত রকম রোগ ব্যাধি আপনার লাইফে আছে, যত রকম সিচুয়েশন আপনার জীবনে আসে, যা কিছু সমস্যা আপনার জীবনে আসে, আপনার জন্য অনুগ্রহ রাখা রয়েছে। আপনার বিশ্বাস সেই অনুগ্রহের মাধ্যম দিয়ে সেই সমস্ত কিছু অধিকার পায় আর আরোগ্যতা পায়, সুস্থতা পায়, শান্তি পায়। और आपके जिंदगी में जो कुछ भी बीमारी है, समस्या है, परेशानी है, आपके विश्वास के माध्यम से आपको मिल सकता है। आपको परमेश्वर ने वो अनुग्रह दे दिया है। मगर आपके विश्वास के माध्यम से आपको चंगाई मिल सकता है, आपको परित्राण मिल सकता है, आपको आशीर्वाद मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4:4 দেখবো।
और मत्ती उसका 4 अध्याय का 4 पद में हम लोग देखेंगे। মথি 4 অধ্যায় 4 পদে যদি দেখি, मत्ती उसका 4 अध्याय का 4 पद में अगर हम लोग देखते हैं, কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে প্রত্যেক বাক্যে নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচে। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ये प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। হালেলুয়া। हालेलुया। বাইবেল বলছে যে যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করেন, जब बाइबल कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं যখন আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের ভিত রয়েছে, और जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का जो भीत है वो गड़ा हुआ है, তখন আপনার বিশ্বাসের লেভেল বৃদ্ধি পায়। तब क्या होता है, आपके विश्वास का जो लेवल है, धाप है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। আর যেই অনুগ্রহ অলরেডি ঈশ্বর করে রেখেছে, সেই অনুগ্রহকে আপনি ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এবং আপনার জীবনে মিরাকেল হয়। और परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपके लिए दिया गया है, वो अनुग्रह को आप बहुत आसानी से एक्सेप्ट या उसको ग्रहण करते हैं, जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। আর এইটা এমন একটা বিষয়, যখন আপনার জীবনের অনুগ্রহ অ্যাকসেপ্ট করেন, তখন আপনার চারিপাশে বিবাহ জীবন, চাকরি জীবন, ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়, আপনার ব্যক্তিগত জীবন, চারিদিকে আপনি ব্লেসিংকে অনুভব করতে পারেন। और आप जब इस अनुग्रह को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका बिजनेस जीवन, आपके नौकरी का जीवन, आपका संतानों का जीवन या आपके फैमिली का जीवन, जो कुछ भी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही मिलता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। অনেক লোক আছে যারা এটাকে বুঝতে পারে না, আর অ্যাকসেপ্ট করার বদলে তারা ঈশ্বরের কাছে কাকুতি মিনতি করে। और बहुत कोई है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर वो लोग परमेश्वर के पास बिलखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। তারা নিজের বিশ্বাসে স্থির থাকে না, তারা ঈশ্বরকে বলে তুমি করো, তোমাকে করতে হবে। और वो लोग अपने विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं और वो लोग सिर्फ परमेश्वर के बोलते हैं तुम करो, तुम्हें करना पड़ेगा। তাদের লাইফে হবে না। उनके जिंदगी में नहीं होगा। এটা সত্যি যে ঈশ্বর অলরেডি আমাদের জন্য অনুগ্রহ করে দিয়েছে, আমাদের জন্য সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। और ये सच है कि परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दे दिया है, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। আপনি যদি মনে করেন ঈশ্বর আপনার জন্য কিছু করবেন আর আপনি অপেক্ষা করবেন, আপনার লাইফে কিচ্ছু হবে না, আমি লিখিত দিতে পারি। और आपको लिख कर देख सकते हैं, आप अगर कुछ चीज के लिए वेट कर रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। एक कहानी सर को याद आ रहा है। একজন ব্যক্তি খুব বিশ্বাসী, एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा विश्वासी है, সে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। কিন্তু ওনার গ্রামে হঠাৎই বন্যা আসে। और उनके जो गांव है उनमें उसमें एक तूफान आता है या एक बाढ़ आता है उसके गांव में। এবং সেখানকার যে জল সিস্টেম, যাকে আমরা কি বলি, বাঁধ বলি না, বাঁধ ভেঙে গেছে। और वहां पे जो बांध है, जो पानी के स्रोत को जो निर्माण करता है, वो चीज जो है वो टूट गया था আর পুরো গ্রাম ভেসে গেছে। और पूरा जो गांव है वो पूरा बह गया था पानी से। আর যত লোক পেরেছে, যত উঁচু উঁচু ঘর বিল্ডিং এর উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, और जितना कोई भी वहां पे रह रहे थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना ऊंचा इमारत हो या बिल्डिंग हो, उसके ऊपर वो लोग जाके खड़े हो जाएंगे। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত জলের স্রোত বাড়ছে এবং জলের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। और जितना समय बीत रहा है उतना पानी का जो स्रोत है, जो बहाव है, वो बढ़ रहा है और वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई সেই बहन, ব্যক্তি বিশ্বাসী ছিল। वो जो व्यक्ति था वो विश्वासी था উনি জানতো ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবে, और वो जानते थे कि परमेश्वर उनको रक्षा करेंगे। কিন্তু সেইটা ভুলে গেছিল, এইটা ভুলে গেছিল যে ঈশ্বর অলরেডি অনুগ্রহ করে দিয়েছে আমাদেরকে। और वो ये भूल गए थे कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें अपना अनुग्रह दे दिए हैं। আর তাই যখন সেই গভর্নমেন্ট থেকে কিছু বাঁচাবার লোককে, একদল গ্রুপকে সমস্ত স্পিড বোট নিয়ে, নৌকা নিয়ে তাদের কাছে যখন পাঠাচ্ছিল, এক এক করে লোককে যখন বাঁচানো হচ্ছিল, और जब गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के गवर्नमेंट ने जब सब उन उद्धारकारी लोगों को जो उद्धार करते हैं या बचाते हैं उनको भेजा, और वो स्पीड बोट, वो नाव, वो सब लेकर जब उनको भेजा उन लोगों को उद्धार या बचाने के लिए, সবাই তাড়াহুড়ো করে সেই নৌকায় উঠছিল। और सब कोई बहुत जल्दबाजी में वो लोग उस नाव में चढ़ रहे थे। কিন্তু সেই ব্যক্তির কাছে যখন গেল যে বিশ্বাসী, और उस व्यक्ति के पास गए जो विश्वासी है, সে যেতে রাজি হলো না। वो उस नाव में जाने के लिए राजी नहीं हुआ। তারা জিজ্ঞাসা করলো কেন? वो लोग पूछे उनको क्यों आप नहीं जा रहे हैं? আমার ঈশ্বর আমাকে বাঁচাবে। वो कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएंगे, আমার ঈশ্বর আমাকে বাঁচাবে, मेरे परमेश्वर मुझे बचाएंगे, তুমি না।
तुम नहीं, আমার ঈশ্বর আমাকে বাঁচাবে। मेरे परमेश्वर मुझे बचाएंगे। বহুবার সেই রক্ষা করা টিম গ্রুপ তার কাছে বারবার এলো, বারংবার এলো। और वो जो रक्षाकारी है, उद्धारकारी जो दल है, वो लोग बार बार उनके पास आए, बार बार उनको बोलने लगे, রিকোয়েস্ট করলো, उनके पास रिक्वेस्ट किए उनको, কিন্তু সে কোনোভাবেই তাদের সঙ্গে গেল না। मगर वो किसी भी तरह से उनके साथ नहीं गए। সে বারবার একই কথা বললো, আমার ঈশ্বর আমাকে বাঁচাবে। वो बार बार एक ही बात बोले कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएंगे। আর তারপরে সে জলে ডুবে মারা গেল। और उसके बाद क्या हुआ, वो पानी में डूब गए और वो मर गए। খ্রিস্ট ভাই বল, আমি শুধুমাত্র একটা গল্প স্বরূপ আপনাদেরকে বোঝাবার জন্য বলছি। और सिर्फ एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। এর সত্যের সঙ্গে কোনো অস্তিত্ব নেই, इसका किसी भी सत्य घटना से इसका कोई लेन देन नहीं है, জাস্ট বোঝাবার জন্য বলছি। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये बोल रहे हैं। যখন সে মারা গেল আর ঈশ্বরের সম্মুখে গেল, और जब वो मर गए और वो जो परमेश्वर के सामने में जब वो खड़े हुए, আর ঈশ্বরকে গিয়ে বলল, কেন তুমি আমাকে বাঁচাতে এলে না, আমি তো তোমার বিশ্বাসী। और परमेश्वर से वो कहने लगे कि क्यों तुम मुझे बचाने नहीं आए, मैं तो तुम्हारा विश्वासी हूँ। বলছে আমি বারংবার নৌকা নিয়ে, স্পিড বোট নিয়ে মানুষের মধ্যে থেকে তোমাকে হেল্প করতে এসেছি, তুমি আসোনি। और परमेश्वर कहने लगे कि मैं बार बार एक मनुष्य के रूप में, वो उद्धारकारी के रूप में मैं तुम्हारे पास आने लगा, तुम्हें बोलने लगा, तुम्हें कहने মানুষের लगा। মধ্যে দিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। और इंसान के अंदर में, इंसान के अंदर से हम लोग तुम्हारे पास आए, इंसान के रूप में हम तुम्हारे पास आए। রূপ না, লোকেদের ভেতর দিয়ে, মানে লোকেদের মধ্যে দিয়ে, লোকেদের মধ্যে সচেতনার মধ্যে দিয়ে তার কাছে এসেছিল। परमेश्वर ने उन लोगों को खुद के माध्यम से वो तुम्हारे पास भेजे, मगर तुम नहीं आए। আমি চেষ্টা করেছি তোমাকে বাঁচাবার, তুমি রাজি হওনি। मैंने कोशिश किया तुम्हें बचाने का, मगर तुम वहां पे राजी नहीं हुए। তুমি চেয়েছিলে আমি যেন আসি, और तुम चाहते थे कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊं, কিন্তু আমি তো অনুগ্রহ করে দিয়েছি। मगर मैंने तो तुम्हारे अनुग्रह कर दिया আমি था। তোমাকে বাঁচার রাস্তা দিয়ে দিয়েছি। मैंने तुम्हें बचने का रास्ता दे दिया था। অনেক বিশ্বাসী এই কারণে মারা যায়, এই কারণে তাদের বিশ্বাসে আরো ভেঙে পড়ে, তাদের প্রার্থনার উত্তর পায় না। তারা মনে করে ঈশ্বর তাকে যখনই সে প্রার্থনা করবে আর ম্যাজিক তার জীবনে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে যাবে, আর ঈশ্বর নিজে করবে, কোনো মানুষ না। और बहुत विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि ये हम लोग कहेंगे और परमेश्वर वो मेरे जीवन में करेंगे, जैसे मैजिक होता है, वो मैजिक होगा और मेरे जिंदगी में वो चीज होगा। मगर बहुत विश्वासी ये चीज नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही वो अनुग्रह उनके जिंदगी में वो दे दिए। আমেন, आमीन। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি যখন অপেক্ষা করেন, তার মানে আপনি বুঝাচ্ছেন যে আপনি এখনো বুঝতে পারেননি ঈশ্বর অলরেডি আপনাকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন। और जब आप अपेक्षा करते हैं या आप वेट करते हैं, तब आप ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने पहले से आपको वो अनुग्रह कर दिया है, वो आपको वो परिस्थिति से आपको निकाल चुके हैं पहले से। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আদি পুস্তক তার 17 অধ্যায় 5 পদে দেখি, যেখানে আব্রাহাম নামটা পরিবর্তন হয়ে আব্রাহাম হয়েছিল। और उत्पत्ति उसका 17 अध्याय का 5 पद में हम लोग देखेंगे, जहां पे अब्राम का नाम अब्राहम हुआ था। তোমার নাম আব্রাম, মহাপিতা আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম আব্রাহাম, বহু লোকের পিতা হবে, কেননা আমি তোমাকে বহু জাতির आदि पिता करिलाम। और यहाँ पे लिखा हुआ, मैं तुम्हारे नाम को बदल दूंगा, तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा। मैं तुम्हें ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम बहुत से राष्ट्रों के পিতা बनोगे। ঈশ্বর যখন আব্রাহামকে এই টাইটেল, এই অধিকার, এই অনেক জাতির পিতা হবার অধিকার দিল, তখনও ইসাহাকের জন্ম হয়নি। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को पूरे राष्ट्रियों का पिता बनाने का अधिकार दिया, उस तक भी इसहाक का जन्म नहीं हुआ था। কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে এখানে, আমি তোমাকে অনেক জাতির পিতা বানিয়ে দিয়েছি। और परमेश्वर ने क्या किया, मैंने तुम्हें बहुत जातियों का या राष्ट्रियों का पिता मैंने तुम्हें पहले से बना दिया। তাদের জীবনের শারীরিক কোনো কিছু পরিবর্তন করার আগেই ঈশ্বর তার নামকরণ করে দিয়েছিল। और उनके शरीर में कोई चीज का परिवर्तन करने से पहले ही परमेश्वर ने उनका नाम बदल दिया था। আর এটাই সাধারণ মানুষরা বোঝে না। और यही साधारण जो लोग हैं वो नहीं समझते আর हैं। যেটা আমি একটু আগে বললাম, মানুষরা মনে করে আমি জাদু, মানে এক্ষুনি বলবো এক্ষুনি চুটকি তো হয়ে যাবে। और ये जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि जैसे ये मैजिक है, कि जादू है, कि अभी लोग बोलेंगे और अभी उनके लाइफ में हो जाएगा। আমরা মনে করি কেউ এসে আমাকে বলবে যিশু নামে, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। और कोई आकर मुझे बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो संग संग हो जाएगा। প্রার্থনা আর অনুগ্রহ যখন আপনার জীবনে আসে, সঠিক সময় প্রভু আপনার উত্তর দিয়ে থাকে। और प्रार्थना और अनुग्रह जब आपके जिंदगी में एक साथ आते हैं, तो परमेश्वर उसका उत्तर आपको दे देते हैं। আপনি যদি সুস্থতা খুঁজছেন,
आप अगर चंगाई को ढूंढ रहे हैं, আপনাকে বিশ্বাস দ্বারা সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। आपको अपने विश्वास के माध्यम से उसको आपको ग्रहण करना होगा। আপনি কোনো ব্যবসা শুরু করতে চাইলে आप अगर कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय आप अगर शुरू करना चाहते हैं, এটাকে আপনাকে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে হবে। और आपको परमेश्वर के विश्वास के माध्यम से इसका जो आप जो रास्ता अपनाएंगे या आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आपको चलना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। অনুগ্রহ আর বিশ্বাস মিলে গেলে কি হয় জানেন? अनुग्रह और विश्वास जब मिल जाता है तब क्या होता है पता है? আমরা উদ্ধার পাই। हमें उद्धार मिलता है। আমরা उद्धार পাই। हमें उद्धार मिलता है। কারণ অনুগ্রহ দ্বারা আপনি বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনার পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। और अनुग्रह के माध्यम से अपने विश्वास के द्वारा आपको आपके पापों से मुक्ति मिला है। আপনি অনুগ্রহ দ্বারা মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আপনি অনুগ্রহ দ্বারা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আপনি অনুগ্রহ দ্বারা আপনি সমস্ত রকম মন্দতা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। आपको अनुग्रह के द्वारा आपको आपके मौत से रक्षा मिला है। आपको अनुग्रह के द्वारा आपके हर पापों से आपको उद्धार मिला है। आपको अनुग्रह के द्वारा आपके सारे बीमारियों में चंगा मिला है। কারণ হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেছেন আর শয়তানকে এবং অসুস্থতাকে হারিয়েছেন আপনার বিশ্বাস দ্বারা। आप विश्वास किए हैं और शैतान को और आपके हर बीमारी को आपने हराया है आपके विश्वास के माध्यम से। हालेलुया हालेलुया। 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 एफिसियो 3:20 पद যদি দেখি, और इफिसियों उसका 3 अध्याय का 20 पद अगर हम लोग देखें, परंतु যে শক্তি আমাদিগতে কার্য সাধন করে, আবার থেকে পড়ছি, পরন্তু যে শক্তি আমাদিগতে কার্য সাধন করে সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও চিন্তার নিতান্তই অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हमें काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक कर सकता है। এবং যাকোব তার 4:7 পদে বলছে, और याकूब उसका 4 अध्याय का 7 पद में कह रहा है, অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশবর্তী হও, কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। और यहाँ पे लिखा हुआ, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। আমি অনেক বিশ্বাসীকে বলতে শুনেছি আমি ঈশ্বরের উপরে রাগ করেছি। और बहुत विश्वासी को हम लोग कहते हुए सुने हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा गुस्सा है, কারণ আমি যা প্রার্থনা করেছি ঈশ্বর তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। क्योंकि मैंने जो भी प्रार्थना किया है परमेश्वर ने उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए। আমার ছেলের চাকরি হয়নি, আমার মা সুস্থ হয়নি, আমার বাবা সুস্থ হয়নি, বন্ধু সুস্থ হয়নি। मेरे बेटे का नौकरी नहीं लगा, मेरा माँ जो है वो उसको चंगाई नहीं मिला, मेरे पिताजी को चंगाई नहीं मिला, मेरे दोस्त को चंगाई नहीं मिला। হ্যালো, ঈশ্বর কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। परमेश्वर कभी भी व्यर्थ या वो कोई व्यर्थता में नहीं हो सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি কেউ ব্যর্থ হয় সেটা আমরা, কারণ আমরা তার অনুগ্রহকে বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করতে পারিনি। हम लोग अगर कोई व्यर्थ होता है तो वो हम होते हैं, क्योंकि हम उनके अनुग्रह को अपने विश्वास के माध्यम से हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। আমাদের বুঝতে হবে ঈশ্বর অলরেডি আমাদের অনুগ্রহ করে দিয়েছে, মানে আমাদের প্রার্থনার উত্তর অলরেডি আমাদের কাছে আছে। যদি আমরা তার উত্তর না পাচ্ছি তার মানে আমি ব্যর্থ, ঈশ্বর নন। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह पहले से हमारे जिंदगी में उन्होंने दे दिया है, और अगर हमारी जिंदगी में उनका अनुग्रह नहीं है इसका मतलब हम लोग व्यर्थ हैं, हमारे अंदर व्यर्थता है। हालेलुया। हालेलुया। আমরা ব্যর্থ, ঈশ্বর কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। हम लोग व्यर्थ हैं, परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता है। তিনি কখনো কাউকে ব্যর্থ করেননি। वो कभी भी किसी को व्यर्थ नहीं किए हैं। এখানে একটু বুঝিয়ে বলি, यहाँ पे थोड़ा समझा के कहते हैं, শুধু আপনি ব্যর্থ হয়েছেন আপনার ভুল চিন্তাধারার মাধ্যমে, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে এই অধিকারও দিয়েছে যাতে আমি কখনো ব্যর্থ না হই, কারণ প্রভু যিশু তিনি মৃত্যু দ্বারা আমাকে কিনে নিয়েছে। और हम लोग व्यर्थ होते हैं हमारे गलतियों की वजह से, मगर परमेश्वर ने हमें यह भी अधिकार दिया है कि यीशु मसीह के माध्यम से हमारे जिंदगी से सारे व्यर्थता को हमारे जिंदगी से वो हटा दिए हैं। আপনি মনে করুন সেই শিষ্যরা নৌকায় করে সেই মাঝ সমুদ্রে চলে গেছিল। और आप याद करिए कि वो शिष्य वो नाव में करके वो बीच समुद्र में चल गए थे। আরামে সব বসেছিল, आराम से सब बैठे हुए খুব थे, সুন্দরভাবে বসেছিল। बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए थे। তারা কিন্তু সেই আরামদায়ক সিট, আরামদায়ক জায়গা, আরামদায়ক পরিস্থিতিকে ভালোবাসছে। और वो लोग वो आराम से जो बैठे हुए हैं, आरामदायक परिवेश में जो बैठे हुए हैं, उनको वो पसंद कर रहे थे। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যখন দেখলো যিশু
সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে, তখন সেই আরামদায়ক বা সেফটি জায়গা, সেই সেফটি নৌকার মধ্যে থাকার প্রক্রিয়া করলো না, কিন্তু যিশুকে বলল এই যে সমুদ্র, যেখানে মানুষ কখনো দাঁড়াতে পারে না, যেখানে মানুষ কখনো নিজের পা রাখতে পারে না, সেই জায়গায় আমি হাঁটতে চাই। সুরক্ষিত নৌকা থেকে সে পা বাড়ালো যিশুর কথা শুনে আর হাঁটতে শুরু করলো। और जब परमेश्वर को जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो जो समुद्र में आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, तो वो नाव में बैठने का उनका और मन नहीं किया। वो चाहते थे कि वो भी यीशु मसीह के पास पैदल जाएंगे उस समुद्र के माध्यम से, और वो अपने पैरों को आगे बढ़ाए विश्वास के माध्यम से, जो वो भी समुद्र को पार करके यीशु मसीह तक वो पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনি আপনার চারিপাশে যে সুরক্ষা দেখছেন, आप जो अपने चारों तरफ जो सुरक्षा देख रहे हैं, আপনি যে আনন্দ জীবন যাপন করছেন, आप जो आनंद से जो जिंदगी गुजार रहे हैं, আপনি যে আরামদায়ক সোফাতে বসেন, आप जो आराम से जो सोफा में बैठते আর हैं তাই আপনি সবকিছু আরামে হয়ে যাবে এটাই মনস্থ করে নিয়েছে। और सब कुछ आराम से हो जाएगा, यही चीज आप अपने दिमाग में ला लिए हैं। আপনাকে এটা মনে করতে হবে ঈশ্বর আপনার জীবনে রোজ মিরাকেল রেখেছে। आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक दिन मिराकिल या आश्चर्य कार्य रखा है। আপনার জীবনে অনুগ্রহ রয়েছে। आपके जिंदगी में अनुग्रह है। আপনাকে কি করতে হবে না, বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই আশ্চর্য কাজকে কমপ্লিট করতে হবে, কারণ ঈশ্বর অলরেডি অনুগ্রহ করে দিয়েছে। और विश्वास के माध्यम से वो आश्चर्य कार्य को अपनी जिंदगी में लाना होगा, क्योंकि वो अनुग्रह परमेश्वर ने पहले से आपकी जिंदगी में कर दिया है। সেফটি, আরামদায়ক সুন্দর জায়গা থেকে বেরোন। और सेफ्टी और आरामदायक सुंदर जगह से आपको निकलना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। অনেকে বলে আমি ঘরে বসে প্রার্থনা করব। बहुत कोई बोलता है कि मैं घर पे बैठकर प्रार्थना करूं। প্রভু আমার হৃদয়ের প্রার্থনা শুনে, परमेश्वर मेरे हृदय की प्रार्थना को सुनते हैं। আমি রোজ বাইবেল পড়ি, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, রাতে শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করি। सोने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। আপনার জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহ দিয়েছেন। আপনার স্টেপটা হচ্ছে নৌকার মধ্যে। और आपके जिंदगी में परमेश्वर अनुग्रह को दिया है। आपका जो स्टेप है वो सिर्फ नाव के अंदर सीमित है। আপনি ভয় পাচ্ছেন সেই জলকে, आप डर रहे हैं उस पानी को, আপনি সুরক্ষিত জায়গা থেকে বেরোতে চান না। आप सुरक्षित जगह से निकलना नहीं चाहते আপনার हैं। বিশ্বাস মানে হলো যেটা আপনি কল্পনা করেন না সেই জায়গায় পা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, কারণ ঈশ্বর আপনার জীবনে মিরাকেল করে और দিয়েছে। आपका विश्वास मतलब है जिस जगह को आप कभी परिकल्पना नहीं किए हैं, उस जगह में आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में अनुग्रह को दे चुके हैं। আপনার নিরাপদ স্থানকে ছেড়ে দিন। आपका जो आरामदायक स्थान है उस चीज को आपको छोड़ना होगा। আপনার নিরাপদ স্থান আর কিছুই নেই, কারণ ঈশ্বর আপনাকে নতুন স্তরে উঠাতে চায়। आपका जो आरामदायक या बिना किसी विपत्ति का जो जगह है उससे भी अलग आपका एक स्थान आपके लिए परमेश्वर रखा है। যদি ঈশ্বর মরুভূমিতে হাজার হাজার লোককে, ইসরায়েল জাতিকে খাওয়াতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। और यीशु मसीह अगर उस इजराइलियों को खिला सकते हैं, उस मरुभूमि में अगर खिला सकते हैं, तो आपके जिंदगी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। হালেলুয়া, হালেলুয়া। 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 আপনার বিশ্বাস অনুগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হলে আপনি কখনো ব্যর্থ হবেন না। आपका विश्वास अगर अनुग्रह के साथ आपका युक्त होता है या जुड़ता है, तो आप कभी व्यर्थता नहीं हो सकते। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের এই বাক্যে আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই। और आज के इस वचन में आपको उत्साहित करना चाहते हैं। ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন, परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए खुद को प्रस्तुत करिए, নিজেকে তৈরি করুন, खुद को तैयार करिए। আপনার বিশ্বাস এত মজবুত করুন ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা, যাতে অনুগ্রহকে আপনি গ্রহণ করে আপনি নিজের জীবনে মিরাকেল শুরু করতে और পারেন। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि जो अनुग्रह आपको मिल चुका है उसको ग्रहण करिए और आपकी जिंदगी को और भी मजबूत बनाइए। আর প্রভুতে স্থির হন, और प्रभु में स्थिर होइए, स्थिर रहिए। ঈশ্বরের জন্য সময় কাটান, परमेश्वर में समय बिताइए, মণ্ডলীতে সময় কাটান, मंडली में समय बिताइए, ঈশ্বরের জন্য নিজেকে সমর্পণ করুন। परमेश्वर के लिए खुद को समर्पण करिए। আপনার বিশ্বাস যত বৃদ্ধি পাবে, অনুগ্রহ তত বেশি আপনার জীবনে নেমে আসবে। आपका विश्वास जितना वृद्धि पाएगा, आपके जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह उतना ज्यादा आएगा। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। ঈশ্বর আপন বাক্যে আশীর্বাদ করুন। परमेश्वर अपने वचन में आशीष करे। হালেলুয়া। हालेलुया।